हो ना तो इसको झाड़ करके पहन लिया करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी सी छोटी सी बात का हमें आप छोटी सी बात के मामले में आप हमें इरशाद फरमा रहे हैं? तो जवाब मिलेगा हाँ, अगर मोजे के अंदर कोई मूजी जानवर या जूते में कोई मूजी जानवर बैठा हुआ हो और अगर तू झाड़े बगैर पहन ले और तुझे वो डंक मार ले, तकलीफ तुझे होगी, मुझे भी तो होगी। आप मुझे बताओ, है कोई मां जो इस तरीके से अपने बच्चे के बारे में फिक्रमंद हो जितना हमारी तकलीफों का ख्याल मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है? मुर्ग मुसल्लम खाते हैं और खाने के बाद हाथ के अंदर चिकनाहट मौजूद होती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खाने के बाद हाथ को अच्छी तरीके से धो लो, चिकनाहट को खत्म करो, कहीं ऐसा ना हो इस चिकनाहट की खुशबू किसी कीड़े किसी कीड़े तक पहुंच जाए और वो कीड़ा तुम्हें डंक मार ले, डंक तुम्हें लगेगा, तकलीफ मुझे होगी। है कोई ऐसा प्यार करने वाला? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पानी देख करके पियो। हो सकता है इसके अंदर कोई ऐसी चीज पड़ी हुई हो तुम्हें मालूम ना हो और तुम पियो और तुम्हें तकलीफ हो, तकलीफ में तुम गिरफ्तार होगे, तकलीफ मुझे भी तो होगी। और ये कुरान कह रहा है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मशक्कत में पड़ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिना गुजरता है। और ये तकलीफ जमीन के ऊपर हो इस पर ही हुजूर को तकलीफ नहीं, जमीन के अंदर भी अगर उम्मत तकलीफ में है तो हुजूर बेचैन है। हर हफ्ते उम्मत के आमाल नामे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के अच्छे आमाल को देख करके खुश होते हैं और बुरे आमाल को देखकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की बारगाह में मगफिरत उसके लिए तलब करते हैं। मुझे बताओ, है कोई इतना ख्याल करने वाला? आइए थोड़ा सा कयामत के बारे में सोचें, क्या कैफियत होगी कयामत में? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह, कयामत के दिन भाई भाई से राह फरार इख्तियार करेगा, भागेगा। वो मां जो अपने बच्चे के सिलसिले में सर के दर्द पर बेचैन हो जाती है, वही मां कयामत में क्या करेगी जानते हैं आप? वो चाहेगी मेरी जगह पर मेरे बेटे को जहन्नम में डाल दिया जाए, मेरे बच्चे को जहन्नम में डाल दे, लेकिन अल्लाह मुझे बचा ले। वो मां कयामत के अंदर ये करेगी। कौन सी जात है कयामत में जब सब एक दूसरे को छोड़ेंगे? मैं तो इमाम इश्क व मोहब्बत की अजमत पर कुर्बान कि उस तसव्वुर को खींचा है आला हजरत ने और कहते मां जब इकलौते को छोड़े, चाहे वो इकलौता बेटा क्यों ना हो, लेकिन मां कयामत में उस बेटे को काम नहीं आएगी। रसूल आज़म कहते हैं मां जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं। जब मां इकलौते बेटे को छोड़ेगी, कौन सी जात है जो कयामत में काम आएगी? तो वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होगी जो अपने दामन में छुपाती हुई नजर आएगी। तो कोई मुश्किल का मरहला ऐसा नहीं जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को काम ना आते हों। हर मोड़ पर, हर तकलीफ पर, हर मुसीबत पर, हर परेशानी पर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की दस्तगीरी करते हुए नजर आते हैं। मुझे हैरत होती है, अगर कोई गुलाम रसूल या रसूल अल्लाह कहे तो बास के सीनों पर सांप रेंगता हुआ नजर आता है और कहते हैं माज़अल्लाह ये तो शिर्क है, ये तो बिदात है। मैं कहता हूं हम तुम्हारी माने या करबला के ताजदार की माने? अगर दूर से या रसूल अल्लाह कहना शिर्क होता तो ताजदार करबला की शहादत के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कतई तौर पर यह कसीदा लिख करके यह अर्ज न करते, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ले ज़ैनुल आबिदीन। जिन लोगों ने घर बार लुटाकर दीन जिंदा किया, क्या उनका बेटा शिरकिया कलाम अपनी जबान पर जारी करेगा? और फिर मैं आपसे पूछता हूं,
मां मरी, उसको जमाना गुजर चुका, उसके इंतकाल को अरसा गुजर चुका, कब्र में पहुंच गई, उसको जमाना गुजर चुका, लेकिन सर में जहां दर्द हुआ, मां, ओ मां, पैर में दर्द हुआ, मां, मां। भाई तेरी मां तो तेरे सामने बैठी नहीं, तू यहां क्यों मामा करके पुकार रहा है? उस्ताद डंडा मारे, मां तो है नहीं। तो आप कहेंगे ऐसे को मुसीबत में पुकारो जो बहुत चाहने वाला हो, तो दिल को उससे राहत मिल जाती है। तो मैं कहता हूं अगर मां को पुकारने पर राहत मिलती है तो उससे कई गुना ज्यादा मदीने के ताजदार को पुकारने पर राहत मिला करती है।